प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना और वैक्सीन पर सर्वदलीय बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों से वैक्सीन पर बात हुई है और राज्यों से कई सुझाव भी मिले। अब कोरोना वैक्सीन कुछ हफ्तों में आ जाएगी। कोरोना और वैक्सीन पर सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की कीमत पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। वैक्सीन पहले हेल्थ वर्कर्स को मिलेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अभी अन्य देशों की कई वैक्सीन के नाम हम बाजार में सुन रहे हैं, लेकिन दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इसलिए पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। भोपाल के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अब कोरोना वैक्सीन का ट्रायल टीका नहीं लगेगा। मंत्री नरोत्तम मिश्रा टीका लगवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वैक्सीन ट्रायल के लिए अनफिट बताया। बता दें कि भोपाल के पीपल्स हॉस्पिटल में कोवैक्सीन टीके की तीसरे चरण का ट्रायल जारी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 55 लाख के पार हो चुकी है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 15 लाख 10 हजार के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 53 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 86 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। इधर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95 लाख 71 हजार के पार पहुंच चुकी है। देश में एक दिन में 42 हजार मरीज के ठीक होने से अब 90 लाख 15 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1 लाख 39 हजार से ज्यादा लोगों की हालांकि मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस में कमी के साथ 4 लाख 14 हजार मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 36 हजार से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1450 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा यहां 2 लाख 9 हजार को पार कर चुका है। प्रदेश में 13 मौत से मौत का कुल आंकड़ा 3300 पर पहुंच गया है। वहीं 1569 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1 लाख 92 हजार के पार पहुंच चुका है। अभी 14 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज प्रदेश में जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1555 नए मरीज से यहां आंकड़ा कुल 2 लाख 42 हजार को पार कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 19,300 पर पहुंची है। 22 मौत से मौत का कुल आंकड़ा 2,941 पर पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में 1700 मरीज डिस्चार्ज होने से ठीक होने वालों का आंकड़ा 2 लाख 20 हजार पर पहुंच चुका है। भोपाल में कोरोना ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मामले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि कर्मचारियों ने सेवा बहाली और नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और तभी पुलिस की लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 9 दिन हो गए हैं। इससे पहले गुरुवार को केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और किसान यूनियनों के बीच 7.5 घंटे तक चली लंबी बातचीत बिना किसी समाधान की खत्म हो गई। अब अगले दौर की बातचीत 5 दिसंबर को होगी। कृषि कानून के दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो डटे रहेंगे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारे पास 3 से 4 महीने का राशन है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम हटने वाले नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम भूपेश को नई जिम्मेदारी दी। सीएम अब यूपी कांग्रेस के नेताओं को किसानों के मुद्दे को लेकर टिप्स देंगे। यूपी में किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी और इसके लिए बहुत जल्द यूपी में प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। सीएम भूपेश बघेल रायगढ़ के बाबाधाम पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रदेश के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना भी की। इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल भी मौजूद रहे। आज भारतीय नौसेना दिवस है और इस दिन नौसेना के जवानों को याद किया जाता है। नेवी डे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर 1971 को हमारे हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला किया था, जिसका जवाब भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाकर दिया था। नौसेना दिवस पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने नौसैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि हमारे सभी बहादुर नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। भारतीय नौसेना निडर होकर अपने तटों की रक्षा करती है और जरूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती है। नौसेना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नौसैनिकों को शुभकामनाएं दी। तीनों मंत्रियों ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय नौसेना वीरता और पराक्रम की अद्भुत मिसाल है। हमें अपने वीर नौसैनिकों पर गर्व है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह में सीडीएस जनरल विपिन रावत ने संबोधन दिया। रावत ने कहा कि पिछले कई सौ साल हमारे देश पर विदेशियों का कब्जा रहा और इसलिए हमारी असली संस्कृति की विचारधारा में बदलाव आया है, लेकिन समय आ गया है कि हम अपनी पहचान को दोबारा लौटाएं, अपनी संस्कृति पर जोर दें। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि देश का भविष्य आगे उज्जवल होगा।
जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनाव में आज लोकतंत्र के पर्व की खुशी देखने को मिली। 70 साल बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जिला विकास परिषद चुनाव के तीसरे चरण में मतदान करने की इजाजत मिली और मतदान करने के बाद शरणार्थियों ने नाचकर अपनी खुशी भी जाहिर की। उत्तराखंड और ओडिशा में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। ओडिशा के मयूरभंज जिले में आज तड़के 2:15 बजे भूकंप के झटके लगे, जिसकी तीव्रता 3.9 रही। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में तड़के 3:10 पर भूकंप के झटके लगे, जिसकी तीव्रता 2.6 मापी गई। जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों ने कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें हर महीने समय पर वेतन रिलीज किया जाए। प्रदर्शन को तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का भी समर्थन मिला है। वहीं प्रदर्शन में कर्मचारी नेता विजय झा सहित तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। 4 दिन पहले चाकू मारकर की गई हत्या के मामले में मृतक राहुल के परिजनों और मोहल्ले वासियों ने थाने का घेराव किया। परिजनों की मांग थी कि पुलिस गोपी सागर को भी आरोपी बनाए, जबकि पुलिस का कहना है कि गोपी ने ही थाने में घटना की सूचना दी थी। गोपी सागर को घटनाक्रम की जानकारी भी थी। इंदौर नगर निगम का माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। निगम की टीम ने आज बदमाश इस्लाम पटेल के कब्जे पर बुलडोजर चलाया। टीम ने बदमाश के मकान और दुकान को बुलडोजर से गिरा दिया। बता दें कि इस्लाम पटेल पर 9 मामले दर्ज हैं। वहीं निगम ने आज खजराना और कबूतर खाना इलाके में कार्रवाई की। सागर के बीना में राशन दुकान से मिलने वाले नमक में रेत और कंकड़ की मिलावट का मामला सामने आया है। इसे लेकर एसडीएम से शिकायत की गई। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट कर मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सरायपाली जिला सहकारी भंवरपुर की सहकारी समिति उड़ेला में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहां 250 बोरी खाद में हेराफेरी की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में सरायपाली विधायक और महासमुंद कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। राजनांदगांव और अंबिकापुर के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस की सीटें लागू करने के लिए लगाई गई याचिका पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपना जवाब दिया है। जवाब में कहा गया है कि राजनांदगांव के शासकीय मेडिकल कॉलेज को पिछले साल दी गई अतिरिक्त सीटें जारी रहेंगी, जबकि राज्य शासन के अभ्यावेदन पर अंबिकापुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त सीटें देने के लिए कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट में बतौर प्यून काम करने वाले संतोष कुमार ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 3,20,000 रुपए जीतने में कामयाबी हासिल की। मंतोष को 10 नवंबर को कौन बनेगा करोड़पति शो के लिए मुंबई से फोन कर बुलाया गया था। शो में शामिल होकर मंतोष कुमार 3 लाख से ज्यादा रुपए जीते। उन्होंने जीत का श्रेय अपनी मां नानूबाई को दिया है। शहडोल के जिला अस्पताल में 48 घंटों में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। अस्पताल में पिछले 6 दिन के अंदर 12 बच्चों की मौत हुई है। वहीं दोनों बच्चों की मौत का कारण वजन कम होना बताया जा रहा है। शहडोल के जिला अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल में पिछले 6 दिनों में 12 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 48 घंटे के भीतर ही 4 और बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चों की इस तरह से हो रही मौतों पर जिला और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रतलाम के औद्योगिक थाना इलाके में देर रात पुलिस और साइको किलर के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी साइको किलर दिलीप देवल मारा गया। मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र का है। मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि रतलाम के औद्योगिक थाना इलाके में देर रात पुलिस और साइको किलर के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी साइको किलर दिलीप देवल मारा गया। सतना में तिलक कार्यक्रम के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी भी हुई। गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आगजनी भी हुई। इस विवाद में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला रामपुर थाने के देवमऊ गांव का है। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर गांव के ही दबंग लक्ष्मण ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक बच्चे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामले की शिकायत पर तेंदुखेड़ा थाने से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं बाद में पीड़ितों की ठंड में ही लेट होने से सूचना पर एसपी ने मौके पर पहुंचकर मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मुरैना में खाद्य विभाग ने नकली दूध बनाने वाले 3 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। सूचना मिली थी कि एक रिटायर्ड प्राचार्य के घर पर सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है। नकली दूध बनाने के सामान के साथ कई खतरनाक केमिकल भी यहां जब्त किए गए। वहीं विभाग ने अंबाह इलाके में 3 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। अंबिकापुर के सीतापुर वन परिक्षेत्र में 9 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। हाथियों का दल खाने की तलाश में गांव में पहुंचे और खेतों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं हाथियों ने ग्रामीणों के 6 से ज्यादा घर भी तोड़ दिए हैं। इधर विभागीय अमला मौके पर पहुंचा।